नेक्स्ट फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग। आजकल अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में हमें कोल्ड स्टोरेज के फूड सब्सटेंसेस बहुत मिलते हैं, जो कि कुछ हद तक तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं एंड कुछ हद तक जरूर हार्मफुल भी होते हैं। इन सब्सटेंसेस को या हम बोले सिंपली रॉ मटेरियल्स को, कच्चे पदार्थ को एक वेल डेवलप्ड फूड इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारी ये कोर्स आता है फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, जहां पर उस रॉ मटेरियल को प्रॉपर ईटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कोर्सेज। क्योंकि आपने डिफरेंट ब्रांचेस देखी होंगी रिसेंटली, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिफरेंट मेडिकल या मेडिको लीगल केसेस में अप्लाई होती हैं। उन मेडिको लीगल ब्रांचेस में अपॉइंट होने के लिए हमारी ये ब्रांच आती है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एंड कोर्सेज, जहां पर इस कोर्स के बाद उन पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, वो अपने सराउंडिंग के आसपास के पूरे एरिया में डिफरेंट डिसऑर्डर जो कि प्रॉपर्ली क्योर नहीं किए जा रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रेडियोलॉजी। रिसेंटली अगर नॉन क्लिनिकल साइड में बोला जाए तो सबसे अच्छी बात रेडियोलॉजी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कोई भी ब्रांच किसी भी डॉक्टर के पास आप अगर जाते हैं तो पहले ट्रीटमेंट देने के पहले आपको डिफरेंट टेस्ट के लिए सजेस्ट करता है एंड उन टेस्ट में सबसे अच्छा आता है हमारा रेडियोलॉजी। इस कारण एमडी रेडियोलॉजी का स्कोप रिसेंटली बढ़ता जा रहा है। इसमें आगे उन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है डिफरेंट टेस्ट के लिए, इसमें ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट बात आती है हमारी प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक कोर्सेज। प्रोस्थेसिस टर्म जो रिलेट की जाती है ये हमारी एक आर्टिफिशियल लिम्ब से रिलेट की जाती है, आइदर हैंड आइदर लेग। तो इस ब्रांच में ये सिखाया जाता है कि उस आर्टिफिशियल लिम्ब को कैसे अटैच किया जाता है एंड आर्टिफिशियल लिम्ब अटैच होने के बाद उसको क्या केयर की जरूरत है, ये सब सिखाया जाता है। जैसे आपने शायद एक नाम सुना हो जयपुर फूड के नाम से, डॉक्टर सेठी, उन्होंने सबसे पहले इस ब्रांच को स्टार्ट किया था और आजकल इस ब्रांच का बूम भी बढ़ रहा है, क्योंकि कैलेमिटीज बढ़ती जा रही हैं, एक्सीडेंटल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उन एक्सीडेंटल केसेस के बाद कई बार आपने सुना होगा इनका हाथ कट गया या पैर कट गया, उस केस में हमें इस ब्रांच की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ तक हमने पहले डिस्कस किए जो डिफरेंट स्कोप हो सकते हैं हमारे पास। इनमें सबसे हमारे पास बीएससी एमएससी कोर्सेज हैं एंड इनके जॉब प्रोस्पेक्ट सबके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम इंडिया के टॉप 25 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा एम्स, हमने नाम सुना है, और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलूर, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पौंडीचेरी। यहाँ तक के जो कोर्सेज हैं हमारे ये कोर्सेज एक सेपरेट एग्जाम के फॉर्म में होते हैं, इनके सेपरेट कॉलेजेस होते हैं एंड इसके बाद जो हम कॉलेजेस डिस्कस कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको हम ऑल इंडिया पीएमटी से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कॉलेज, एक मिनट सर, नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारा सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, एक वेल नोन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल जो कि अभी हमने डायग्राम भी देखा था, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, ग्रांट्स मेडिकल कॉलेज मुंबई, एचडीएम मेडिकल कॉलेज सियोन मुंबई एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू। अगेन ये भी एक सेपरेट एग्जाम के फॉर्म है। बीएचयू अभी बीएचयू का सर्जरी डिपार्टमेंट रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये हमारे टॉप 10 सर्जिकल डिपार्टमेंट में से आता है। इसी के साथ इसमें फार्मा कोर्सेज भी हैं एंड पीडीएस कोर्सेज भी हैं। नेक्स्ट बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची,
मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैसूर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैदराबाद एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, डीजे मेडिकल कॉलेज अगेन जो कि उसी की ब्रांच अहमदाबाद, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज बेलगाम कर्नाटका। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनमें से हमने 5 सेपरेट कॉलेजेस देखे जिनकी सेपरेट मेडिकल एग्जाम होती है जो हमने शुरू के साथ देखे। इसके अलावा हमारा बीएचयू एंड देन बाकी हम ऑब्टेन कर सकते हैं हमारी ऑल इंडिया बीएमटी एग्जाम से। थैंक्स। अक्सर बोला जाता है कि मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड बीडीएस डॉक्टर्स के लिए सीट्स कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। यहाँ पर हमने पूरे इंडिया के कुछ एमबीबीएस सीट्स एंड बीडीएस सीट्स के बारे में बताया है जिनको अगर हम टोटल सम करें तो ये आता है अप्रॉक्स 51,048 सीट्स। अगर हम पर ईयर एग्जाम में बैठने वाले मेडिकल एस्पायरेंट के नंबर की बात करें वो होता है अप्रॉक्स 2 to 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स के बाद 50,000 के पास तो श्योर कैरियर है और तो इसकी राह कठिन है। वो राह कैसे है ये हमारे एक्सपर्ट धीरे धीरे आपको बताएंगे। इनमें हमें कैसे जाना है ये बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया है एमबीबीएमटी 620 एमबीबीएस सीट्स एंड 40 बीडीएस सीट्स, टोटल 660। ये केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं। देन किम्स 50 सीट्स, बीडीएस की कोई सीट नहीं, टोटल 50 सीट्स। बीएचयू एमबीबीएस 55 सीट्स, बीडीएस कोई सीट नहीं, टोटल 55। देन एफएफसी 130 एमबीबीएस एंड बीडीएस कोई सीट नहीं, अगेन टोटल 130। डीमैट ये हमारे एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम जिसमें टोटल एमबीबीएस की सीट्स हमारे पास 500 एंड टोटल बीडीएस की सीट्स हैं अप्रॉक्स 870। ये टोटल फिगर आता है हमारा 1370। एमपी के लिए अगर बात की जाए 1378 एंड 668 जो कि अप्रॉक्स 2000 के अराउंड सीट होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीवीटी इसमें 250 एमबीबीएस सीट्स, बीडीएस के लिए 200, टोटल सम 450। मणिपाल 500 एमबीबीएस, 200 बीडीएस, टोटल 700। जिपमर 75 एमबीबीएस, बीडीएस के लिए कोई सीट नहीं यहाँ पर भी, टोटल सीट 75। प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 125 एमबीबीएस सीट्स एंड 60 सीट्स, बीडीएस टोटल 185 सीट्स। श्री राम मेडिकल कॉलेज चेन्नई 150 एमबीबीएस, 60 सीट्स, बीडीएस टोटल 210। देन गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी यहाँ पर 100 एमबीबीएस सीट्स, बीडीएस की कोई सीट नहीं, टोटल सीट्स हमारी 100। सीपीएमटी जो कि हमारी यूपी की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, टोटल सीट 750 एमबीबीएस में, 51 बीडीएस में, टोटल सीट 801। आरपीएमटी हमारी राजस्थान मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 650 एमबीबीएस, 60 बीडीएस, टोटल 710। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ पीएमटी 300 एमबीबीएस एंड 400 बीडीएस। इस बीडीएस में यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स हैं अप्रॉक्स 100 एंड 300 सीट्स प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में। नेक्स्ट टोटल स्टाफ 700। नेक्स्ट दिल्ली पीएमटी 410 एमबीबीएस, 20 बीडीएस, टोटल 430। एंड लास्ट में डीसीईसीई बिहार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इसमें टोटल सीट्स हमारी 390 एमबीबीएस एंड 40 बीडीएस के लिए, टोटल 430। एंड देन इनके बाद हमने यहाँ पर कुछ डिफरेंट सीट्स मेंशन किए हैं जो कि अलग-अलग स्टेट के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। ये टोटल 25,503 एमबीबीएस के लिए एंड 18,489 बीडीएस के लिए, टोटल बोले 43,992 सीट्स। एंड अगर इन सबका सम देखें जो मैंने सबसे पहले बताया आपको, एमबीबीएस के लिए टोटल 30,558,
BDS के लिए 20,490, इन दोनों का सम 51,048। मैंने पहले ही बताया हर साल मेडिकल एस्पायरेंट्स का नंबर होता है अप्रॉक्स 2 से 2.5 लाख। उन 2 से 2.5 लाख में इन 51,000 के पास सीट तो डेफिनेटली जाती ही होगी। मेडिकल कॉलेज में कभी भी सीट खाली नहीं रहती, क्योंकि अगर पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट फिल नहीं होती है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, या तो मैनेजमेंट सीट में या फिर जनरल सीट में या फिर किसी अदर कैटेगरी में। इसलिए ये सीट तो कभी भी खाली नहीं जाती, बस हमें इनसे अपना नाम लिखवाना है। सही क्या? नेक्स्ट यहाँ पर हम इनके पैकेजेस की बात करें। 11th में जब एक स्टूडेंट पहुंचता है, कैरियर की बात आती है, तो आपने सुना होगा मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में जॉब प्रोस्पेक्ट कंपैरेटिवली जल्दी मिलते हैं, फास्ट मिलते हैं। रिसेंटली अभी रेडियो मिर्ची के एक सर्वे में ये बताया गया था, रेडियो मिर्ची के एक इंदौर सर्वे में ये बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 11th के लेवल पर मेडिकल प्रेफर करते हैं, लेकिन वो मेडिकल में जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल का कोर्स कंपैरेटिवली लेंथी है एंड उसके जॉब प्रोस्पेक्ट कंपैरेटिवली कम है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हमने उसके डिफरेंट प्रोस्पेक्ट देखे। यहाँ पर हम अगर इनके मिनिमम पैकेजेस की बात करें, एक एमबीबीएस डॉक्टर जस्ट आफ्टर कंप्लीशन 2.4 लाख पर एनम, यहाँ पर हम जो भी फिगर डिस्कस करेंगे पर एनम के अकॉर्डिंग एट अप्रॉक्सीमेट। एमबीबीएस डॉक्टर जस्ट कंप्लीशन के बाद अप्रॉक्स 2.4 लाख पर एनम। पीजी डॉक्टर जस्ट कंप्लीशन के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्रॉक्स 3.6 लाख एंड एमसीएस एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जस्ट कंप्लीशन के बाद 6 लाख अर्निंग कर सकता है पर एनम। देन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारी कहावत यथार्थ होती है, सबने सुना है, एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये फिगर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। एमबीबीएस के 5 साल कोर्स के बाद ये डॉक्टर अप्रॉक्स 6 लाख अर्निंग करता है पर एनम। पीजी डॉक्टर अप्रॉक्स 12 लाख पर एनम एंड एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 25 लाख पर एनम। देन और एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये फिगर्स और अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाने लगेंगे हमें। ये आफ्टर 15 to 20 इयर्स अप्रॉक्स 10 लाख एक एमबीबीएस डॉक्टर। पीजी डॉक्टर्स की बात करें 15 to 20 ईयर एक्सपीरियंस के बाद अप्रॉक्स 30 लाख एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 60 लाख। ये हमने जो फिगर्स लिए हैं ये हमारे 5th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, 5वें वेतनमान आयोग के अनुसार है। और 6 पे कमीशन लागू हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर उसके अकॉर्डिंग हम एक एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो है अप्रॉक्स 42,000, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई हो चुका है। और तो स्टेट गवर्नमेंट में इसका फिगर थोड़ा सा डाउन है, जो कि अप्रॉक्स 30 to 32,000 पर मंथ, 30 से 32,000 पर मंथ। फिर भी फिगर पहले से बहुत बेहतर है 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमने जो इसके पहले डिस्कस किया, एक डॉक्टर जब प्राइवेट हॉस्पिटल में अपॉइंट होता है तो हमने उसके वो पैकेजेस डिस्कस किए। और तो अगर वो खुद का एक हॉस्पिटल डालता है तो ये फिगर डबल और ट्रिपल के फॉर्म में भी इजीली जा सकते हैं। इवन हम आगे देखेंगे। अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें, आई थिंक मैंने अभी तक एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं देखा जिसका अर्निंग फिगर 10 लाख पर मंथ से कम हो। देखिए यहाँ पर हमने कुछ चार्जेस दिखाए हैं। सबसे पहले 1C सेक्शन, एक डिलीवरी का जो ऑपरेशन होता है, डिलीवरी की जो सर्जरी होती है सिजेरियन ऑपरेशन, उसको हम बोलते हैं C सेक्शन, जिसका अप्रॉक्स चार्ज किया जाता है 15,000 रुपीज। एक नॉर्मल डिलीवरी केस अप्रॉक्स 3,000 रुपीज। एक इंडोर पेशेंट की बात करें 5,000 रुपीज। एक राउंड अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में लगाता है तो उसको 300 रुपीज पर पेशेंट मिलते हैं। देन एक सीटी स्कैन या एमआरआई या हमने इसका मिनिमम फिगर लिखा है अप्रॉक्स 500। देन एक प्रेस्क्रिप्शन सिंपली 100 रुपीज 200 रुपीज। आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो 200 से कम तो चार्ज नहीं करता। फैमिली डॉक्टर है तो 100 रुपीज। देन एक जनरल सर्जरी की बात करें
अप्रॉक्स 300 रुपीज। एक ऑर्थो सर्जरी 20,000 रुपीज। एक कैथेटर सिंपली प्रिंट ट्यूब इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी में डिफरेंट पर्पस के लिए 15,000 रुपीज। एक ट्रॉमा पेशेंट एक्सीडेंटल केस के बाद उसकी सर्जरी अप्रॉक्स 75,000 रुपीज। देन कैटरैक्ट मोतियाबिंद 12,000 रुपीज एंड एक हार्ट सर्जरी 2.5 लाख ओनली। ये हमने डिफरेंट फिगर्स देखे। अगर हम एक हॉस्पिटल में बोले कि डेली इन केसेस के केवल एक पेशेंट ही आते हो, तो भी अगर हम इन सबका सम करें तो ये आता है अप्रॉक्स 4 लाख रुपीस पर डे। अप्रॉक्स 4 लाख रुपीस पर डे केवल इनका एक पेशेंट ही आता हो 4 लाख। एंड अगर इसको हम मंथली देखें तो ये होगा अप्रॉक्स 120 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। कितना छोटा सा फिगर है। नेक्स्ट ये हमने कुछ डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में देखा, कुछ जॉब प्रोस्पेक्ट देखे एंड हॉस्पिटल में कंप्लीशन डिग्री कंप्लीशन के बाद हम किस लेवल पर अपॉइंट हो सकते हैं हमने देखा।